सो हेलो व्यूअर्स, मेरा नाम हिमांशु और मैं अपना पहला यू कैन से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अपना पहला व्लॉग जो मैं अपने शायद यूट्यूब चैनल पे इसको डालूँ। तो मैं बेसिकली अभी लंदन यूके में रिसेंटली मूव हुआ हूँ। नॉट एग्जैक्टली लंदन, अबाउट 1 सवा घंटा दूर है ये लंदन से। इट्स अ स्मॉल टाउन कॉल्ड रेडिंग, जहाँ मैं अभी रिसेंटली लाइक 2 महीने पहले मूव हुआ हूँ। सो बेसिकली मेरा ये वीडियो बनाने का, ये वीडियो शूट करने का मोटिव एक है कि कई बार जब भी आप कहीं बाहर जाते हैं, स्पेशली किसी आप अब्रॉड कंट्री में मूव करते हैं, तो आपके जानने वाले, आपके दोस्त, आपके रिलेटिव्स आपसे सवाल करते हैं, क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि आप कैसे गए, क्या अपॉर्चुनिटी मिली जिसकी वजह से आप बाहर गए हो। काफ़ी सवाल होते हैं कि कैसा है पराया देश, क्या आप इंजॉय कर रहे हो, मज़ा आ रहा है, सेटल हुए, खाना कैसा मिलता है, किस सिटी में रह रहे हो, वहाँ के लोग कैसे हैं, और बहुत सारे सवाल लोग पूछते हैं। तो ऐसे ही कुछ सवाल मेरे पास लिंक्डइन पे, मेरे फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे जो जानने वाले लोग हैं, इनफैक्ट इंस्टाग्राम पे, वो कई बार पूछते हैं। क्योंकि आखिर बाहर जाना किसको पसंद नहीं, सब लोग बाहर जाना चाहते हैं, बाहर काम करना चाहते हैं। तो मैंने सोचा कि आज इस वीडियो के ज़रिए, इस वीडियो के माध्यम से मैं बताऊं, और यूट्यूब कम्युनिटी में भी जो लोग बाहर आना चाह रहे हैं, यूके या लंदन आना चाह रहे हैं फॉर जॉब या स्टडीज़, तो मैं ही छोटा सा उसके ऊपर ब्लॉग। तो जैसा कि मैंने बताया कि मैं इस कंट्री में 2 महीने पहले मूव हुआ हूँ फ्रॉम इंडिया। आई एम फ्रॉम इंडिया। मेरे पिछले, जब से मैं पैदा हुआ मेरे साल इंडिया में ही निकले हैं। वहीं पे मेरी एजुकेशन हुई, जयपुर राजस्थान में। और फिर वही कॉलेज पढ़ाई दिल्ली में, उसके बाद जॉब। अबाउट 7 साल मैंने इंडिया में नौकरी करी। और मैं यूके आया हूँ बेसिकली। एक वीज़ा होता है जिसको कहते हैं स्किल्ड वर्कर वीज़ा, या फिर ये एक जॉब अपॉर्चुनिटी होती है जिसमें आप किसी दूसरे देश में जाकर वहाँ पे जॉब कर सकते हो। तो एक ऐसी ही अपॉर्चुनिटी मैं ढूंढ रहा था काफ़ी सालों से, और एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली मुझे। तो मैं आया यहाँ पर, और अब मैं शेयर करूँगा कि कैसे हैं एक्सपीरियंसेस, कैसे हैं लोग यहाँ के, कैसा है जॉब कल्चर यहाँ का, किस टाइप की इंडस्ट्री में मैं काम करता हूँ, और बहुत सारे सवालों के जवाब। तो जिससे पहले कि मैं बताऊँ कि मैं यहाँ कैसे आया, इस देश में मैं क्या करता हूँ, मैं अपने बैकग्राउंड के बारे में कुछ बताता हूँ। तो मेरा एजुकेशन या स्कूलिंग हुई जयपुर में, और उसके बाद मैंने कॉलेज ज्वाइन किया, या मैंने अपनी आगे की एजुकेशन करी। उसका बैचलर्स इन होटल मैनेजमेंट मैंने किया। एक कोर्स है बैचलर्स इन होटल मैनेजमेंट, जिसमें होटल को मैनेज करना सिखाया जाता है। कलिनरी स्टडीज़ होती है, टॉकिंग अबाउट फूड एंड बेवरेज सर्विस, हॉस्पिटैलिटी कल्चर। बेसिकली होटल को कैसे मैनेज किया जाता है, या फिर रेस्टोरेंट्स को कैसे मैनेज किया जाता है। क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स लाइक डोमिनोज, मैकडोनल्ड्स, स्टारबक्स, इन सबको कैसे मैनेज किया जाता है। इन सब चीज़ों की जॉब मैंने वहाँ पे इंडिया में रह के करी। सो अबाउट 7 साढ़े 7 साल का एक्सपीरियंस मुझे है इंडिया में। थोड़ा बहुत इन किचन्स, एज अ कुक, एज अ शेफ़, एज अ मैनेजर इन QSR हॉस्पिटैलिटी सेक्टर। तो इन सब चीज़ों को मुझे एक्सपीरियंस है। तो इंडिया में रहते हुए मैंने कई बड़े क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स में काम किया था। मैं ब्रांड्स के नाम यहाँ पे रिवील नहीं कर रहा, बट अबाउट 3 ब्रांड्स का मुझे एक्सपीरियंस है इन QSR, कस्टमर सर्विस एंड हॉस्पिटैलिटी का। तो वहीं से मैं हमेशा से देखता था कि मेरे कॉलेज के जितने पढ़े हुए सीनियर्स हैं, ग्रेजुएट्स हैं, इनफैक्ट मेरे बैचमेट्स, तो मेरे इस सेक्टर में बाहर देश में काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, क्योंकि ये एक ग्रोइंग मार्केट है। फूड इंडस्ट्री काफ़ी एक ग्रोन मार्केट है, बहुत बड़ा सेक्टर है। सो उसी चक्कर में मैंने बाहर अपॉर्चुनिटीज़ देखना शुरू किया, और मुझे एक अपने कॉलीग के थ्रू एक ऐसा लिंक मिला जहाँ पे मैंने अप्लाई किया। एंड नाउ आई एम वर्किंग हेयर फॉर द पास्ट 2 मंथ्स इन अ प्लेस कॉल्ड रेडिंग। जैसे मैंने पहले बताया, रेडिंग या रीडिंग, जो भी आप बोलना चाहो, पढ़ाई करने वाला, पढ़ने वाला, रीडिंग, वो सेम ही टर्म है जो सिटी का नाम है। तो यहाँ पे भी मैं आया हूँ, और एक QSR, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट के अंदर एज अ मैनेजर मैं वर्क कर रहा हूँ। इंडिया से काफ़ी अलग है वर्क कल्चर यहाँ का, बिल्कुल भी सिमिलैरिटीज़ नहीं है। ऑल्दो काम सेम है, वहाँ पे भी वही करते थे जो हम यहाँ कर रहे हैं, बट कंपनी कल्चर, पीपल आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम जहाँ से मैं अभी बात कर रहा हूँ वो एक रेंटेड अपार्टमेंट है, जहाँ पे मैं रहता हूँ पिछले 2 महीने से। ये बालकनी है उसकी,
और यहाँ से बहुत ही एक अच्छा व्यू है, ट्रस्ट मी। बहुत सुंदर व्यू है, शांत एरिया है, कंट्री साइड कह सकते हैं इसको, शहर से बाहर है, या शहर का गांव भी कह सकते हैं इस जगह को जहाँ पे मैं कहता हूँ। काफ़ी पीसफुल है। शाम के 7:30-8 बजे के बाद यहाँ पे आहट नहीं होती, अंधेरा होता है, सुनसान भी है थोड़ा रात के टाइम पे, लेकिन इट्स वेरी पीसफुल। आप काम के बाद थके हारे जब आते हैं तो मुझे लगता है कि इस अकोमोडेशन से बेटर या इस एरिया से बेटर कुछ हो नहीं सकता। ना शोरगुल है, ना ट्रैफिक का कुछ है, ना आसपास मार्केट एरिया है दूर तक। तो काफ़ी शांत एक एरिया है, लोग यहाँ पे पीसफुली रहते हैं। तो एक छोटा सा टूर अपने बालकनी के थ्रू मैं आपको कराता हूँ कि मैं कहाँ रहता हूँ। तो आई नो गाइस कि बहुत ही अच्छा व्यू है जो अभी आप लोगों ने देखा, और खुशकिस्मत हूँ मैं कि मुझे रोज़ ऐसा व्यू देखने को मिलता है। अब बाहर बहुत आहट हो रही है और हवा भी बहुत चल रही है। मुझे नहीं पता कि, क्योंकि मेरे पास एक एक्सटर्नल माइक नहीं है इसको रिकॉर्ड करने के लिए अभी, तो मुझे नहीं पता कि इसमें साउंड क्वालिटी भी कैसे आ रही है। मैं खुद सुनूंगा इसको बाद में, तब मुझे अंदाज़ा होगा कि क्या आपको मेरी आवाज़ सुन पा रही है कि नहीं सुन पा रही। ठंडी हवा चलने लग गई है अब शाम के टाइम, यहाँ पे थोड़ी ठंड बढ़ जाती है। इनफैक्ट हम एशियंस के लिए, जहाँ पे हम गर्म जगह से आते हैं, तो उनके लिए तो थोड़ा इनिशियली ठंडा होता ही है। तो मैं अपने घर के अंदर जाता हूँ अब, और वहाँ से बताता हूँ थोड़े अपने और एक्सपीरियंसेस, मैं कहाँ रहता हूँ, कितना बड़ा घर है, किसके साथ रहता हूँ, और कुछ सवालों के जवाब। और अभी जब मैं यहाँ रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अबाउट 8 बज रहे हैं, पौने 8, 7:50 का टाइम करीबन टाइम हो रहा है। और बाहर आप देख सकते हो कि अभी धूप है। तो यहाँ पर जो समर्स होते हैं, अभी यहाँ पे बेसिकली इंग्लैंड में समर्स चल रहे हैं। यहाँ के समर्स में बोलूँगा कि रात को 9 बजे तक आपको धूप या फिर रोशनी नज़र आएगी। 9:15 9:30 के बाद यहाँ पे थोड़ा सा अंधेरा होना शुरू होता है, और 10 बजे करीब तक पूरा अंधेरा हो जाता है रात। और यहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स भी मेरे एरिया में इतनी है नहीं कि कुछ दिखे भी बाहर। मेरे पीछे यहाँ पे मेरा किचन है, जहाँ पे मैं अपने मील्स प्रिपेयर करता हूँ, खाना बनाता हूँ अपना 2 या 3 समय का जितना भी है। बाहर रहते हैं तो एक मेजर प्रॉब्लम आती है कि आप कुक कैसे करते हैं, आप खाना बना पाते हैं कि नहीं। इन माय केस ये इतना बड़ा चैलेंज नहीं है, क्योंकि एज मैं आई सेड कि आई एम फ्रॉम हॉस्पिटैलिटी, culinary स्टडीज़ पढ़ी है मैंने, कुछ छोटा एक्सपीरियंस है भी मुझे खाना बनाने का इन माय प्रोफेशनल करियर। तो एक ये चीज़ मुझे लगता है कि बाहर रहने के लिए मेरे लिए सॉर्टेड है कि मैं खाना तो एटलीस्ट कुछ ना कुछ बना के खा ही लेता हूँ। और बाहर का मुझे खाना पसंद नहीं है, क्योंकि हलवाई अपनी जगह का नहीं खाता, तो मैं बाहर ही काम करता हूँ, मेरा काम ही खाने से रिलेटेड है। तो मैं चाहता हूँ कि जब मैं एटलीस्ट घर आऊँ तो मुझे कुछ होम कुक्ड फूड मिले। तो वही मैं बनाता हूँ अपनी इस छोटी सी किचन में जो मुझे मिली है इस घर के अंदर। अच्छी है, फुली फर्निश्ड मैं बोलूँगा। किचन के अंदर सारे रिक्वायर्ड अप्लायंसेस, रिक्वायर्ड यूटेंसिल्स मुझे यहाँ पे मिले हैं, जो हर घर में नहीं मिलते। लेकिन थैंकफुली मुझे ऐसा अपार्टमेंट मिला जहाँ पे मैं अपना प्रॉपर इंडियन स्टाइल फूड बना सकता हूँ, बिकॉज यू सी बिहाइंड मी देयर इज अ चिमनी। और अगर आप एशियन कुकिंग कुछ किसी भी तरीके की करना चाह रहे हैं, चाहे आप इंडियन कुकिंग, पाकिस्तानी कुकिंग करना चाह रहे हैं, देयर इज अ लॉट ऑफ स्मोक इन एशियन कुकिंग। और यहाँ के घर और किचन्स वैसे डिज़ाइन नहीं होते कि आप ज़्यादा स्मोकी खाना बना सकें, ज़्यादा कुक वाला खाना बना सकें। यहाँ के लोग जनरली प्रेफर करते हैं माइक्रोवेव मील्स, छोटे मील्स जो यहाँ के ग्रोसरी स्टोर्स में मिलते हैं, जो इजीली 1-2 मिनट्स में प्रिपेयर हो जाते हैं, जिसमें ज़्यादा कुकिंग में ना तो टाइम जाता है और ना ज़्यादा स्मोक निकलती है खाने से। लेकिन हम लोग इंडियंस, या फिर मैं बोलूँगा एशियंस, काफ़ी वी मेक फूड फ्रॉम स्क्रैच। सो इसमें भुनाई भी होती है, तड़का मारना भी होता है, काफ़ी बॉइलिंग होती है, तो उसकी वजह से काफ़ी स्मोक निकलता है। तो ऐसा एक अगर आपके पास चिमनी होगा इस घर में, तो एटलीस्ट आपके स्मोक डिटेक्टर्स या अलार्म, फायर अलार्म्स नहीं बजेंगे। तो ये एक प्लस साइड है मेरे इस अपार्टमेंट के अंदर। तो भाई जैसा कि मैंने बताया कि मैं अपने यहाँ पे एक रूममेट के साथ भी रहता हूँ। मैं ये अपार्टमेंट बेसिकली शेयर करता हूँ, रूम नहीं शेयर करता हूँ। लोग अपार्टमेंट शेयरिंग है, जो कि एक 2 BHK फ्लैट है, उनका एक दूसरा रूम है और मेरा एक सेपरेट रूम है। थैंकफुली मुझे जो रूममेट मिले हैं वो मेरे ही सेक्टर से हैं, वो मेरी ही इंडस्ट्री में, इनफैक्ट मेरी ही कंपनी में काम करते हैं। तो हमारे बीच में कुछ कॉमन है, हम लोग इंडिया में भी एक सिंगल कंपनी में काम कर चुके हैं। हम दोनों यहाँ पे ही इस घर के अंदर अभी फ़िलहाल रह रहे हैं।
और क्योंकि मैंने बताया कि रात के 8 बज रहे हैं लेकिन बाहर धूप निकली है लेकिन डिनर का टाइम तो फिर भी हो ही रहा है। तो आपसे बात करते करते मैं अपने डिनर का भी इंतज़ाम कर रहा हूँ। सोचा नहीं है कि अभी क्या बनाऊँगा, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं प्याज काट रहा हूँ क्योंकि कुछ भी बनाऊँगा तो मेरे ख्याल से प्याज तो लगेगा ही लगेगा। देखते हैं। तो मैंने अभी अपने रूममेट से कंसल्ट करने का सोचा कि डिनर में क्या खाना चाहिए, एंड राइट नाउ ही इज़ स्लीपिंग। सो मैं खुद डिसाइड नहीं कर पा रहा, शायद दाल चावल रोटी ऐसा ही कुछ बनाने वाला हूँ मैं आज। देखते हैं। कभी कभी क्या होता है कि आपका मूड कुछ और होता है खाने का, लेकिन जो आप तैयारी कर रहे होते हैं खाने की, वो करते करते कुछ और मूड बन जाता है। आज मौसम काफ़ी साफ़ है तो आज पकौड़े से खाने का मन कर रहा है। मैं जानता हूँ कि पकौड़े जो है वो धूप में खाने से ज़्यादा अच्छे आपको तब लगते हैं जब आप उसको बरसात के मौसम में खा रहे हो। हालांकि बरसात का इस देश में कुछ कहा नहीं जा सकता, कभी भी धूप निकलते निकलते यहाँ पे बरसात हो जाती है। तो इसलिए बस आज फॉर सम रीज़न मेरा पकौड़े खाने का मन कर रहा है चाय के साथ। हालांकि मैं चाय या कैफ़ीन ज़्यादा प्रेफर करता नहीं हूँ बिल्कुल भी, लेकिन आज इट्स वन ऑफ दोज डेज जब आपको जो चीज़ नहीं चाहिए होती या जो चीज़ नहीं आप ज़्यादा प्रेफर करते वही आपको खाने का मन करता है। लेकिन आज थोड़ा लंच मेरा हैवी था तो कुछ लाइट डिनर में सोच रहा हूँ। सो प्रॉबेबली दाल चावल हल्के, रायता। लेट्स सी क्या बना के निकलते हैं आज हम किचन से बाहर। साथ ही साथ मैं अगर काम की बात करूँ तो यहाँ पे जहाँ मैं काम करता हूँ वहाँ पे 5 डेज़ वीक वर्किंग होता है। हफ्ते में 2 छुट्टियाँ आपको मिलती हैं, उसके अलावा 5 दिन आपको काम करना होता है। और हमारा इंडस्ट्री में काम थोड़ा ज़्यादा फिजिकल लेबर रिक्वायर करता है, बिकॉज हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में you always have to be on your toes because you are dealing with customers all the time. You have a lot of orders in the kitchen जो आपको मीट करने हैं, टाइम पे आपको कस्टमर्स को सेटिस्फाई करना है। यू हैव टू मेक श्योर दैट द फूड दैट यू आर प्रिपेयरिंग, बी इट अ प्रॉपर रेस्टोरेंट और अ क्विक सर्विस रेस्टोरेंट, आपकी प्रोडक्ट क्वालिटी इज़ गुड इवन दो यू आर मैनेजिंग द स्टोर, इवन दो यू आर मैनेजिंग अ रेस्टोरेंट। काम आपका वैसा ही है, इट्स अ वेरी एक्सटेंसिव, जहाँ पे अबाउट 8 to 9 आवर्स, समटाइम 10 to 12 आवर्स आपको खड़े रह के पूरे टाइम भागते हुए काम करना होता है। सो ये जो 2 दिन छुट्टी मिलती है, दिस इज़ मच नीडेड ब्रेक फॉर मी। इसमें आप घूमने जा सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं। इन माई केस क्योंकि अभी मैं इनिशियली आया हूँ तो माई बॉडी इंडिया से थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंसिव काम है इस देश के अंदर। इंडिया में भी मैं जानता हूँ हॉस्पिटैलिटी के अंदर काम ज़्यादा होता है और फिज़िकल लेबर ज़्यादा रिक्वायर्ड है इस इंडस्ट्री के अंदर, बट यहाँ पे थोड़ा एक लेवल और ऊपर ही मैं बोलूँगा कि है। तो अभी स्टैमिना धीरे धीरे बिल्डअप हो रहा है। तो मेरे ऑफ्स, आज मेरी छुट्टी है, वीक ऑफ है। जनरली ये वीकडेज़ पे होता है क्योंकि वीकेंड्स पे हमारे पास ज़्यादा बिजनेस होता है। वी हैव मच मोर बिजनेस एज कम्पेयर टू द वीकडेज़। सो ऑन वीकडेज़, संडे, ऑन ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, ऐसे दिनों पे ऑफ होता है और फिलहाल घूमने से ज़्यादा ही रेस्ट करने में मेरा फ़िलहाल ज़्यादा जा रहा है इन दिनों। लेकिन मेक श्योर करता हूँ कि मैं अपने ऑफ वाले दिन पे भी आई स्पेंड टाइम कुकिंग, ईटिंग समथिंग गुड हेल्दी, ताकि फ़िलहाल क्योंकि अभी इनिशियल टाइम है, घर से बाहर आए हैं, बहुत ज़्यादा लंबा टाइम नहीं हुआ, तो घर का खाना, होम कुक फूड, इंडियन फूड मिस ना करें। इसलिए किचन इज़ वन प्लेस जहाँ मैं रहना प्रेफर करता हूँ ज़्यादा। वीडियो में कुछ भी टेक्निकल एरर्स हों छोटे मोटे, जैसे साउंड सही से नहीं आना, तो उसके लिए आप माफ़ कीजिएगा क्योंकि अभी कोई माइक है नहीं मेरे पास, मैं कैमरे का ही माइक यूज़ कर रहा हूँ। अभी एक छोटा व्लॉगिंग किट जो स्टार्टर किट होता है वो मैंने मंगाया है अमेज़ोन से। सब कुछ सही चलता रहा तो अगली भी वीडियो आएगी जिसको मैं थोड़ा प्रोफेशनल लेवल से शूट करने की कोशिश करूँगा। ये बिल्कुल बेसिक वीडियो है जिससे के माध्यम से मैं जानना चाहता हूँ कि मैं बना रहा हूँ वीडियोस वो कैसी होंगी। हालांकि मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे बनाना क्या है और वो दाल चावल ही हैं। दाल चावल ही मैं बना रहा हूँ आज रात को खाने में। तो तड़के के लिए प्याज मेरे कट गए हैं, अब मैं टमाटर काटने लगा हूँ। राइस मैंने सोक कर दी है, दाल मैंने सोक कर दी है पानी के अंदर ताकि थोड़ी सॉफ्ट हो जाए तो जल्दी कुक हो जाएगी। लेकिन एक बात है, यहाँ पे जब तक धूप निकलती है तब तक हमारा खाना खाने का मन नहीं करता रात को यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरा मील जो है वो थोड़ा ज़्यादा लेट हो जाता है, विच इज़ नॉट गुड या हेल्दी। काफ़ी हेल्दी नहीं है वो, आप रात को ज़्यादा लेट खाएं, फिर उसके बाद फिज़िकल एक्टिविटी रात को कुछ हो नहीं पाती, फिर आप सो जाएं। लेकिन
आप मुझे बताइए, रात को 8-9 बजे तक जब यहाँ पे धूप निकली रहेगी तो डिनर खाने का किसका मन करेगा। कल एक मूवी देख रहा था मैं जिसका नाम है भागम भाग, जहाँ बोला था कि इंग्लैंड के मौसम और लड़कियों का भरोसा नहीं किया जा सकता। लड़कियों का मुझे कुछ एक्सपीरियंस हुआ नहीं है फ़िलहाल यहाँ पे, लेकिन मौसम के लिए ये बात सच है, मैं बताना चाहूँगा आपको। मौसम यहाँ पे बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, किसी भी टाइम बारिश, किसी भी टाइम धूप, स्नोफॉल, सर्दी पड़ जाना। आप निकलते हो धूप में और लौटते हो आप भीगे हुए बरसात के अंदर। तो ये चीज़ काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल है यहाँ पे, जो एक डाउन साइड है, बट इट्स गुड। मतलब आप नए क्लाइमेट से, नए वेदर से अडेप्ट होने में थोड़ा समय तो लगता ही है। डिनर मैंने बना के रख दिया है, फ़िलहाल मैं अभी बर्तन साफ़ करते करते आप लोगों से बात कर रहा हूँ। तो बेसिकली आज मैंने आप लोगों को बताया कि इस देश में मैं क्या कर रहा हूँ, किस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, और भी कई सवाल हैं कि किस टाइम पे मैं काम पे जाता हूँ, क्या वर्किंग आवर्स होते हैं, स्लॉट्स क्या होते हैं काम के। इन सब चीज़ों के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगा कि मैं काम जहाँ करता हूँ वहाँ पे क्या टाइमिंग्स हैं, किस टाइम से किस टाइम तक मुझे जाना होता है, घर आने का क्या टाइम होता है, मॉर्निंग शिफ्ट्स कितनी होती हैं, रात को नाइट शिफ्ट्स कितनी करनी पड़ती हैं। इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा। और भी आपके कोई सवाल हों तो आप डेफ़िनेटली कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं कि कैसे इस देश में आया जाए और कैसे मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, मेरे इंटरव्यू कैसे हुए, कौन सा एक लिंक था जिसके थ्रू मैं यहाँ पे आ पाया, और कितने जानने वाले हमारे हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी भाई लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो ये सब कुछ मैं आप लोगों को बताऊँगा। आज के लिए मैं चलता हूँ और खाना मेरा बन गया, दाल चावल, उसको एंजॉय करता हूँ। टेक केयर गाइस।